हेलो फ्रेंड्स प्रॉपर इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए हर बार यही कहता आ रहा हूँ कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर होना चाहिए और उसमें प्रॉपर वोकेबुलरी यूज होनी चाहिए। तो कोशिश यही रहती है कि जितना हम आपको शब्दों का ज्ञान करा सकें उतना मैं कराता हूँ, और कोशिश यही है कि आप प्रॉपर शब्द को प्रॉपर जगह यूज़ करें। इसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। ऐसा ही एक छोटा सा वीडियो आपके सामने है। एक शब्द है हवा। अब हवा क्या चीज़ है? ठीक है, देखिए गैसों का मिश्रण है ये। जैसा कि चित्र में दिखाया ये ब्रह्मांड है, इसमें कई तरह की गैसें हैं, वो सब मिलके हवा कहलाती है। एक गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है ना, वो हवा है, एयर है वो, लेकिन वो उसमें बंद है, वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब हवा चलना शुरू करती है तो ये जो एयर शब्द है ये अलग अलग रूप ले लेता है स्पीड के हिसाब से। ठीक है, हवा का नेचर क्या है उस हिसाब से वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। तो देखिए, एयर जब चलना शुरू करती है, मंद मंद ठंडी सुखद हवा। आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा होती है, मान लो बगीचे में है, खुशबू भी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत सूदिंग होती है। ऐसा लगता है कि सांस मतलब लेते रहें और कूल कूल सा लगता है। तो वो जो कूल कूल मंद मंद हवा चल रही है और आपको शरीर को बहुत सुखद मतलब एक सुख दे रही है, ऐसी स्पीड वाली हवा को हम ब्रीज कहेंगे। किसी तालाब या सागर के किनारे खड़े हो गए, मंद मंद हवा चल रही है, गार्डन में मंद मंद हवा चल रही है, कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, तो कूल ब्रीज वर्ड यूज किया जाएगा। तो मंद मंद हवा जब चलना शुरू करे, मंद मंद अच्छा सा लगे शरीर को, वहाँ ब्रीज वर्ड यूज करेंगे। यही हवा अगर थोड़ी स्पीड बढ़ा देती है, यही हवा स्पीड बढ़ा देती तो विंड कहलाएगी। अगर हवा तेज हो जाती है, मान लो हम सागर के किनारे खड़े हैं या पहाड़ी की चोटी पे खड़े हैं, तो हवा तेज चलती है, उसमें अपने कपड़े उड़ने लगते हैं, कैप पहन रही तो कैप को संभालना पड़ता है। हम लोग उस हवा की वजह से अनईजी से महसूस करते हैं क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो अगर मंद मंद हवा स्पीड बढ़ा देती है और हम लोग अनईजी फील कर रहे हैं, ऐसी हवा को हम विंड कहेंगे, वहाँ कहेंगे विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टॉर्म। देखिए, स्टॉर्म का मतलब होता है अति तेज हवा जिसमें बारिश, बिजली, गर्जन, ये जमीन पर होती है। जमीन पर हवा उठी, उसमें बारिश भी है, बिजली भी कड़क रही है, गर्जना भी हो रही है कि नहीं? तो ऐसी हवा वो स्टॉर्म कहलाएगी। और ये जो हवा है ये बहुत तेज होती है, आती है, आंधी होती है, धूल भूल हो जाती है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती कि बहुत ज़्यादा तबाही हो। हाँ, लेकिन हम लोग वहाँ पे अनईजी महसूस करते हैं। ठीक है, घरों में मतलब जब धूल भर जाती है और ऐसा पानी बरस के चला जाता है, बिजली कड़कती है, लेकिन वो तबाही नहीं मचाती है। तो ऐसी चीज़ को हम स्टॉर्म कहेंगे, जिसके अंदर है ना बारिश है, बिजली है, गर्जन है, ये सब है, लेकिन तबाही का कारण नहीं बनती है। लेकिन हाँ, आता है ऐसा एक सिचुएशन, हवा का एक रूप होता है, दैट इज स्टॉर्म। एक आता है व्रिल। व्रिल का मतलब होता है हवा का किसी भी चीज़ का गोल घूमना, राइट। अब ये देखिए कि एक वॉशिंग मशीन का नाम है व्रिल पूल, क्योंकि उसमें जो पॉट है वो गोल घूमता है और वो पानी को भी गोल घुमाता है। तो वो जो पानी गोल घूम रहा है उस समय, दैट इज कॉल्ड। अगर हम ग्लास में मतलब जो है ना पानी डाल के या किसी थोड़े चौड़े बर्तन में और चम्मच से घुमाए तो वो एक खड्डा सा दिखने लगता है हमको। तो किसी भी चीज़ को गोल घुमा देना, दैट इज कॉल्ड व्रिल। मिट्टी का हवा के साथ गोल गोल घूमना, है ना। कई बार आप देखना गाँव वगैरह जाते हैं जहाँ मतलब कच्चा होता है, खेत होते हैं, वहाँ पे मिट्टी ऐसे ना गोल घूमती हुई दिखाई देती है और वो बढ़ता हुआ चला जाता है, जिसको शायद हम लोग अपनी राजस्थानी भाषा में भंवरिया बोलते हैं। तो वो जो मिट्टी का गोल गोल जो घूम के जा रहा है, दैट इज कॉल्ड व्रिल। वो तबाही नहीं होती है, पर एक मतलब हवा का एक रूप है, तो वो गोल घूमता हुआ आगे निकल जाता है, उसको हम व्रिल कहते हैं। एक आता है टोर्नाडो। खतरनाक भंवर जो जमीन पर अति तबाही मचाता है। टोर्नाडो का मतलब है तबाही, होता जमीन पर है ये, उसमें बहुत तेज हवा आती है और इतनी तेज हवा होती है कि छपरे उड़ जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, खंभे गिर जाते हैं, है कि नहीं। बहुत सारा मतलब जो है ना तबाही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टोर्नाडो। देख रहे हैं आप, स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इसके रूप चेंज होते जा रहे हैं हवा के चलने पर, तो शब्द भी चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे आता है गेल। गेल का मतलब सेम है, खतरनाक भंवर जो जमीन पर अति तबाही मचाता है। टोर्नाडो और गेल करीबन एक ही चीज़ है।
राइट। वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है गेल, नाम भी गेल है तो उसका काम भी गेल है। वो जब आता है पिच के ऊपर तो चौके छक्के तूफान की तरह आता है वो, है कि नहीं, और चौके छक्के मार के चला जाता है। वो टुक टुक नहीं खेलता, नहीं, क्योंकि उसका नाम गेल है तो उसका काम भी गेल है। तो इसी तरह से जमीन पे अगर, है ना, अति तबाही वाली हवा आ जाए, उसके अंदर पेड़ गिर जाए जैसे मैंने कहा, तो वो तबाही वाला जो सीन होता है उसको हम या तो टोर्नाडो कहेंगे या कहेंगे गेल। और लास्ट वर्ड है साइक्लोन। साइक्लोन भी बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इस समुद्र के ऊपर चलने वाली हवा को कहा जाता है। और जब समुद्र के ऊपर हवा चलती है तो वो पानी की लहरों को अपने साथ उठाती है और लहरें कई मीटर ऊपर तक जाती हैं। और ये भी समुद्र तट के आसपास जो भी बस्ती होती है उसमें जो तबाही मचाती है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रही है कि ये जो शब्द हैं इनका मैं आपको यूज़ बताता चलूँ, ताकि जब कभी आप इंग्लिश बोलें तो एक तो ये आपके नॉलेज में होना जरूरी है, ठीक है, हर तरफ से, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे वैसे ही जनरल लाइफ के अंदर, व्हेन एवर यू स्पीक इंग्लिश, तो वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स, बिकॉज सिंस बिगिनिंग आई हैव बीन एडवाइजिंग टू ऑल ऑफ यू दैट यू प्लीज सबसे पहले अपना जो बेस है उसे साउंड करें एंड बी रिच इन वोकेबुलरी, नो द मीनिंग्स, है ना, नो द डिफरेंस ऑफ दीज मीनिंग्स, ताकि हम प्रॉपर जगह पे प्रॉपर यूज कर पाएं। तो अप टू द मार्क इंग्लिश बोलना ही मजे वाली बात है। तो आई होप सो कि आप इनको वीडियोस को देखते रहें और ये माइंड में रखें एंड गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश एंड गो ऑन यूजिंग द वोकेबुलरी अप टू द मार्क। सो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखे इंग्लिश।